नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी.आर. चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है? तो भारत में से कितने प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान भी हुई है? तो 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है अब तक। भारत के वे एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन प्रति 4 वर्ष उपरांत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोरारजी देसाई का जन्मदिन है वो प्रति 4 वर्ष के उपरांत आता है। भारत के किस प्रधानमंत्री के काल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन घोषित हुआ? यानी भारत के वे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनके काल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म क्रिसमस के दिन हुआ है? तो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनका जन्मदिन क्रिसमस डे के दिन हुआ है। भारत के वे एकमात्र प्रधानमंत्री जिनको अपने कार्यकाल के दौरान 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ, तो वो भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनको 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ, तो वो चंद्रशेखर थे। उनको 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने का मौका प्राप्त नहीं हुआ। वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, ये वाक्य है वो अनुच्छेद 74 में कहा गया है। भारत के सबसे अधिक आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो भारत में सबसे अधिक आयु में यानी 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, और सबसे कम उम्र में राजीव गांधी जी। भारत के किस प्रधानमंत्री ने अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया? तो भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया था? तो चौधरी चरण सिंह हैं। इन्होंने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वीपी सिंह हैं। वो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के किस प्रधानमंत्री को भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है? तो आर्थिक सुधारों का जनक है डॉक्टर मनमोहन सिंह है। इनको भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्य रहते हुए लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति तो मनमोहन सिंह है। वो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा है। वो भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। भारत में कितने प्रधानमंत्रियों का जन्म पाकिस्तान में हुआ है? तो भारत के 3 प्रधानमंत्रियों का जन्म पाकिस्तान में हुआ है। भारत के प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। वो यानी 16 वर्ष 9 माह 13 दिन तक वो प्रधानमंत्री रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जिसका गठन अक्टूबर 1998 में किया गया की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले पहले व्यक्ति यानी पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई वो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्ष है वो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह है। वो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी है। वो लोकसभा चुनाव में पराजित हो गई और तो भी प्रथम प्रधानमंत्री यानी लोकसभा चुनाव में पराजित होते हुए भी प्रधानमंत्री बनी। वो ऐसी प्रथम महिला थी। यानी महिला और व्यक्ति यानी व्यक्तित्व समझ लो आप।
ऐसे प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू है, इनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यह अविश्वास प्रस्ताव जेबी कृपलानी द्वारा लाया गया। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी यानी पहले तो गैर कांग्रेसी कौन थे? मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी। और प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री थे वह थे अटल बिहारी वाजपेयी। किस दल ने 2 वर्ष में 2 बार प्रधानमंत्री दिए? तो जनता पार्टी ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो इंदिरा गांधी जी है, इन्होंने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी, यानी जिस समय प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उस समय राज्यसभा की सदस्य कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। जिस टाइम उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उस समय वो राज्यसभा की सदस्य थी। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो पीवी नरसिम्हा राव है, वो नियुक्ति के समय न तो राज्यसभा न लोकसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, तो भी वे भारत के प्रधानमंत्री बने। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति वो प्रधानमंत्री के पास होती है। लेकिन जैसे वे पीवी नरसिम्हा राव है, वो नियुक्ति के समय यानी उनको 6 महीने के अंदर है, वो या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से एक के संसद के रूप में होना अति आवश्यक है। प्रधानमंत्री पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? यानी प्रधानमंत्री पद पर जवाहरलाल नेहरू यानी 16 वर्ष। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य कौन थे? तो HD देवगौड़ा है, वो जिस समय प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया उस समय विधानसभा के सदस्य थे। मंत्रिमंडल की बैठक के अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। सामान्यतः रूप से प्रधानमंत्री किसके सदस्य होते हैं? तो प्रधानमंत्री वो लोकसभा के सदस्य होते हैं सामान्यतः ज़्यादातर। भारत में प्रधानमंत्री का चयन किस प्रकार होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत में प्रधानमंत्री है वो नियुक्त होते हैं। लाल किले में सबसे ज़्यादा बार तिरंगा ध्वज किसने फहराया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। RBI के गवर्नर के रूप में सेवाएं दे चुके, फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में 10 वर्षों तक सेवा किसने दी थी? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, वो RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं और 2 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दी। भारत के प्रधानमंत्री किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होता है उसी को है प्रधानमंत्री चुना जाता है। प्रधानमंत्री कौन होता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। यदि वो उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य हो और प्रधानमंत्री हैं तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा तुलना कर सकेगा। राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह अनुच्छेद 74 यानी 74 अनुच्छेद के एक भाग में कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 75(1) में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75(1) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री तथा संघ के अन्य मंत्रियों को मिलने वाली प्रति श्रमिक इत्यादि का निर्णय कौन करता है? तो ये निर्णय है वो संसद करती है। यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट कभी नहीं दे सकता।
भारत में उप प्रधानमंत्री के पद का कितनी बार सृजन किया गया है? तो 7 बार है वो भारत में उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन किया गया है। संघ मंत्री परिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर किसके द्वारा किया जाता है? तो संघ मंत्री परिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं था, परंतु बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत कैबिनेट शब्द को शामिल किया गया? तो अनुच्छेद 352 के तहत कैबिनेट शब्द को शामिल किया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2004 द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये अनुच्छेद 75(1) के में कहा गया है। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त निम्नलिखित में से किस में निहित होती है? तो ये समस्त है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं? तो अनुच्छेद 75(3) में ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। किस अनुच्छेद के अनुसार जो मंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा? तो ये वाक्य किसके अंतर्गत कहा गया है? अनुच्छेद 75(5) में ये कहा गया है जो भी मंत्री संसद के किसी भी सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता लेनी अनिवार्य है, यानी संसद बनना अनिवार्य है। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? तो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो संसद का सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य कोई भी हो वो मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ, बन सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाता है। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 6 महीने तक रह सकता है, और उसके बाद में यदि वो सदस्य नहीं बनता है तो उसे हटा दिया जाता है। मंत्रिपरिषद में क्या क्या शामिल है? तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और उनके अन्य मंत्री शामिल हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से ज़्यादा होती है। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? तो राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छे से अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए जल्दी